एस्टेट कंपनियों पर लगाम कसने के लिए सरकार जल्द ही रेगुलेटर लाने पर विचार कर रही है। शहरी विकास मंत्री जयपाल रेड्डी के मुताबिक सरकार ने इसका प्रपोजल तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे संबंधित मिनिस्ट्रियों में भेज दिया जाएगा और इस बार के बजट के मॉनसून सेशन में इसे पेश किया जा सकता है। रियल एस्टेट कारोबार में ग्राहकों के हित और बिल्डर्स के कामकाज पर नजर रखने के लिए सरकार बहुत जल्द रेगुलेटर बिल पेश कर सकती है। शहरी विकास मंत्री जयपाल रेड्डी के मुताबिक टेलीकॉम और बीमा सेक्टर के तर्ज पर रियल्टी सेक्टर में भी रेगुलेटर की जरूरत है और इसे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। मुझे जिम्मेवारी है कि रेगुलेटरी बिल लाएं। रेगुलेटरी बिल बाकी मिनिस्ट्रीज को हमको भेजना है। कुछ मिनिस्ट्रीज जवाब भी दिए हैं। मई 2010 में बिल पास होगा। रेगुलेटेड अथॉरिटी दिल्ली में होगा। रियल्टी सेक्टर में रेगुलेटर आने से बिल्डर्स की मनमानी पर लगाम लगेगी। रेगुलेटर का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों के हित को पूरी तरह से सुरक्षित रखना होगा। रेगुलेटर होने से ऐसे बिल्डर्स पर रोक लगेगी जिनके पास जमीन न होते हुए भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं और जो एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में लगाते हैं। साथ ही बिल्डर को हर प्रोजेक्ट के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए बिल्डर को जमीन का मालिकाना हक, लाइसेंस, प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट, कंप्लीशन का समय, कीमत वगैरह की जानकारी रेगुलेटरी अथॉरिटी को देनी होगी। बिल्डर और प्रोजेक्ट्स की सारी जानकारी अथॉरिटी के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन से पहले बिल्डर उसका विज्ञापन नहीं निकाल सकते हैं। रेगुलेटर उस विज्ञापन के कंटेंट्स की जांच करेगा। साथ ही बिल्डर्स के पहले के परफॉर्मेंस, प्रोजेक्ट डिलीवरी, बैलेंस शीट वगैरह के आधार पर रेटिंग होगी, यानी जितनी अच्छी रेटिंग उतना ही ज्यादा ग्राहकों का भरोसा। रेटिंग से ग्राहक गलत बिल्डर और प्रोजेक्ट में फंसने से बच सकेंगे। इसके अलावा बिल्डर सेल एग्रीमेंट के पहले किसी ग्राहक से एडवांस नहीं लेंगे। साथ ही बिल्डर्स के कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन कामों पर रेगुलेटर का नियंत्रण होगा। बिल में बिल्डर को प्रोजेक्ट की पूरी कीमत का 5% बैंक में गारंटी के रूप में जमा कराना होगा, ताकि समय से प्रोजेक्ट की डिलीवरी न देने की एवज में बैंक ग्राहक को पूरी कीमत ब्याज के साथ लौटा सके। रेगुलेटर में लैंड रिकॉर्ड्स को नियमित किया जाएगा। रियल एस्टेट एजेंट्स और बिल्डर्स को लाइसेंस भी दिया जाएगा। क्वालिटी स्टैंडर्ड पर ध्यान दिया जाएगा। मकान को सुपर एरिया के बजाय बिल्ट अप एरिया के आधार पर बेचा जाएगा। माना जा रहा है कि रियल एस्टेट में रेगुलेटर के आने से बिल्डर्स और ग्राहक दोनों को फायदा है। हालांकि कुछ बिल्डर्स रेगुलेटर के विरुद्ध भी हैं। उनके मुताबिक बिल में ऐसे कई टर्म्स और कंडीशन होंगे जिन्हें प्रैक्टिकली पूरा करना मुश्किल होगा। इसके अलावा लाइसेंस राज की भी वापसी हो सकती है। लार्जली बिल्डर्स और बिल्डर्स की जो भी एसोसिएशंस हैं, दे आर गोइंग अगेंस्ट इट, क्योंकि ऑलरेडी ओवर रेगुलेटेड है सिस्टम। ये रेगुलेटर जो बिल आ रहा है, इसका अगर आप ड्राफ्ट ऑफ स्टडी करें तो वो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको तो रेगुलेट कर रहा है, लेकिन जो टोटल अनऑथोराइज्ड काम करते हैं, जो कहीं डिक्लेयर नहीं करते, जो इनके पास लैंड भी नहीं होती, नक्शा भी पास नहीं करवाते, उसके ऊपर मेन कंट्रोल चाहिए। रियल्टी बाजार में रेगुलेटर आने से ऐसे बिल्डर्स, स्पेकुलेटर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स पर शिकंजा कसेगा जो रातों रात प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से सेक्टर में कदम रखते हैं। साथ ही ग्राहकों को बिल्डर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स के खिलाफ शिकायतों से निपटना भी आसान हो जाएगा। रेगुलेटर का मकसद रियल्टी सेक्टर को और जिम्मेदार और व्यवस्थित बनाना होगा। इसमें भूमि अधिग्रहण और प्रॉपर्टी की कीमतों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए होंगे। प्रॉपर्टी की कीमतें एक निश्चित स्तर से ऊपर न जाए, इसका भी खास प्रावधान रेगुलेटर में होगा। प्रॉपर्टी प्लस के लिए रामेश्वर मिश्रा। दिल्ली में मकान बनाना या फिर खरीदना और भी महंगा हो सकता है। इस बार के केंद्रीय बजट में एक्साइज